मोदी के एक जवाब से यूनिस हुए हक्का बक्का। खालिदा जिया के लिए मोदी ने मदद की पेशकश की। मोदी की मदद पर खालिदा जिया का जवाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लोग अक्सर भारतीयों की मेहमान नवाजी के बारे में बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि अतिथि देवो भव, तो भारतीयों का ये मूल मंत्र है। और भारतीयों की मेहमान नवाजी और दुश्मनी दोनों शानदार होती है, क्योंकि दिलदारों के लिए वो दिलदार होते हैं और दुश्मनों के लिए तलवार होते हैं। और आज हम आपको यही बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से कट्टरपंथी सरकार बांग्लादेश में आई है, तभी से भारत से दुश्मनी बांग्लादेश की चल रही है। और यूनिस वही काम कर रहे हैं जो एक दुश्मन करता है, वो भी पाकिस्तान की शह पर, जो खुद बांग्लादेशियों का नरसंहार कर चुका है। लेकिन जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, ये कहावत बांग्लादेश पर चरितार्थ हो रही है। और जिस तरीके से बांग्लादेश का रवैया है, वो उसकी तबाही भी बनेगा, क्योंकि धर्म को जब आप राजनीति मिलाते हैं तो वो खतरनाक हो जाता है, क्योंकि राजनीति और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। आप देख लीजिए, जो ज्यादा कट्टर रहे उनका क्या हाल हुआ, और जो कट्टर नहीं उनकी रफ्तार देख लीजिए। मुसलमानों का नेता सऊदी अरब बदल रहा है, लेकिन भिखमंगे इस्लाम के कट्टर समर्थक बन रहे हैं, और उसी राह पर बांग्लादेश चल पड़ा है। इसी तनातनी के बीच बांग्लादेश से एक सुखद संदेश आया। आप जानते हैं कि बांग्लादेश की बीएनपी भारत विरोधी पार्टी मानी जाती है, जिसकी नेता बेगम खालिदा जिया है। खालिदा जिया की 3 दशक पुरानी दुश्मनी शेख हसीना से है, लेकिन इस बार मामला राजनीतिक नहीं, इंसानी था। और जैसे ही पीएम मोदी ने हाथ बढ़ाया तो बांग्लादेश से शानदार जवाब आया। बात दरअसल ये थी कि 89 साल की पूर्व पीएम खालिदा जिया की हालत अचानक बिगड़ गई। फिर जल्दी जल्दी जिया को डॉक्टरों ने क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट किया। बीएनपी ने दावा किया कि जिया को वेंटिलेटर पर रखा गया है। पूर्व पीएम की हालत नाजुक है और हमें अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सहयोग की जरूरत है। इसी बात को सुनकर पीएम मोदी ने तुरंत एक ट्वीट कर दिया और लिखा, बेगम खालिदा जिया की सेहत के बारे में जानकर मुझे बहुत चिंता हुई। कई सालों तक उन्होंने बांग्लादेश की पब्लिक लाइफ में योगदान दिया। हमारी सच्ची दुआएं और शुभकामनाएं उनके जल्दी ठीक होने के लिए हैं। हम जिस भी तरह से कर सकते हैं, भारत अपनी तरफ से हर तरह की मदद देने के लिए तैयार है। दिल्ली का संदेश छोटा था लेकिन साफ था, और उसका असर ढाका की राजनीति में बड़ा होने वाला है, क्योंकि ढाका की राजनीतिक गलियों में एक अनकहा सच है, बीएनपी और भारत के बीच रिश्ते हमेशा आसान नहीं रहे। लेकिन जो हमेशा दुश्मन रहा, उसके लिए मदद का संदेश देना दुश्मन को चौंका गया, कि जिसको हम हमेशा खाली लौटाते रहे और दुश्मनी पालते रहे, हमारी मुश्किल की घड़ी में सबसे पहले वही साथ खड़े हुए। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो विदेश नीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कभी बड़ी बड़ी चीजें वो नहीं कर पाती जो एक छोटी सी चीज कर जाती है, और पीएम मोदी का ट्वीट भी वही कर रहा है। मोदी के संदेश को पूरे बांग्लादेश में सराहा जा रहा है और हर तरफ तारीफ हो रही है। फिर बीएनपी ने कुछ ही घंटों में पीएम मोदी के संदेश का जवाब दिया, जो पार्टी के आधिकारिक हैंडल से बयान जारी हुआ, उस पर लिखा गया, बीएनपी भारत के माननीय प्रधानमंत्री का उनके सोच समझकर भेजे गए मैसेज और बीएनपी चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के जल्दी ठीक होने की शुभकामनाओं के लिए दिल से शुक्रिया अदा करती है। बीएनपी इस अच्छे काम और मदद देने की इच्छा की बहुत तारीफ करती है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या संदेश बीएनपी ने दिया है और कैसे पीएम मोदी ने मदद का हाथ बढ़ाकर बड़ा खेल कर दिया है। आप जानते हैं कि बीएनपी ने 2014 के चुनाव को गलत कहा था। 2018 में भारत पर हसीना सरकार के करीब होने के आरोप लगाए थे, लेकिन आज ढाका की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद कह रही है। आप जानते हैं कि बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 3 बार देश को अपनी काबिलियत के बल पर लीड करती रही। वो 40 साल तक बांग्लादेश की राजनीति के केंद्र में रही। बीएनपी पार्टी में मुख्य चेहरा रही। शेख हसीना की कट्टर विरोधी रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से भ्रष्टाचार मामलों, जेल, नजरबंदी और खराब सेहत के कारण खालिदा जिया एक राजनीतिक प्रतीक बनकर रह गई। बीएनपी हमेशा राजनीतिक प्रतिशोध का हसीना पर आरोप लगाती रही और कहती रही कि हसीना ने बदले की भावना से काम किया। जिया की पार्टी बीएनपी ने हमेशा से कहा कि हमारी नेता को जान का खतरा है, इसीलिए विदेश में इलाज होना चाहिए, और यहीं से इस पूरी कहानी में भारत का रोल शुरू हुआ। भारत ने कई बार कहा कि ढाका के राजनीतिक मामलों में उसका रुख तटस्थ और संस्थागत है, लेकिन बांग्लादेश जानता है कि एशिया में किसी देश की ताकत सबसे ज्यादा है
तो वो चीन के बाद भारत ही है और भारत की बात दुनिया में सुनी जाती है। ऐसे में बांग्लादेश उथल पुथल के बीच बीएनपी के लिए मोदी का ट्वीट एक बड़ा संदेश है और इस संदेश में जो कुछ भी पीएम मोदी ने लिखा उसे बीएनपी ने सराहा है और कट्टर दुश्मन होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा दिल दिखाया वो बताता है कि भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाना जानता है। देखना होगा कि आगे इस दोस्ती को कैसे बढ़ाया जाता है और बीएनपी क्या भारत के विरोध में ही जहर उगलती है या फिर वो भारत के साथ खड़ी नजर आती है। अभी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भी भारत में ही है क्योंकि तख्तापलट के बाद वो भारत की मुख्य अतिथि के रूप में है और ऐसे में भारत उनका भी ख्याल रख रहा है। और जब खालिदा जिया की सेहत खराब हुई और मदद मांगी बीएनपी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद का आश्वासन भी दिया है जिसके लिए बीएनपी ने धन्यवाद कहा है।